हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड के बेसिक को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर इससे रिलेटेड 10 जो हमारी 10 एमसीक्यूज़ हैं उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ग्रासलैंड जो टॉपिक है यूपीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं, यहाँ पे 2014 में पूछा है, फिर 2015 में भी ग्रासलैंड से पूछा है, 2016 में, 2018 में, 2019 में। तो पैटर्न आप देख सकते हैं कि ग्रासलैंड से एक यहाँ पे क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछ लेता है। इस टॉपिक को कंप्लीट आपको कवर करना है, औ- और इसको आप कवर कर लेंगे तो आप इंश्योर कर सकते हैं ग्रासलैंड और डिजर्ट दोनों में से मिला के एक क्वेश्चन आपका पक्का यूपीपीएससी पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रासलैंड के बेसिक को हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्रासलैंड के बारे में। तो ग्रासलैंड हमारा वर्ल्ड की यदि बात करें तो टोटल जो हमारी लैंड है उसका 25%, यानी कि 25% के आसपास ग्रासलैंड हमारा कवर करता है। ग्रासलैंड एक हमारा इकोसिस्टम होता है। ठीक है, ग्रासलैंड जो आपको मिलेगा वो फॉरेस्ट, यानी इक्वेटर के पास फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच की इकोसिस्टम हमारी होती है ग्रासलैंड। इसमें हमारे ग्रासेस जो होती है वो मेन वेजिटेबल होता है ग्रासलैंड इको सिस्टम का। ठीक है, और ग्रासलैंड हमारी होती है, वो हमारी दो टाइप की ग्रासलैंड्स होती हैं। एक होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरी होती है टेम्परेट ग्रासलैंड। इससे भी यूपीपीएससी हमारा क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो हमारा कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारी ट्रॉपिक रीजन में। ट्रॉपिक रीजन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं। और तीन हमारे मेजर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ये हमारी है, पहला लानोस जो आपको वेनेजुला में मिलेगा, फिर कंपोस ये आपको ब्राज़ील में मेनली मिलेगा, सवानाज जो कि हमारी अफ्रीका में। तीन हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, इसको आपको एकदम मेमोराइज कर लेना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी टाइप की हमारी ग्रासलैंड होती है वो हमारी होती है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड हमारी मिड लैटिट्यूड में पाई जाती हैं, जैसे नदर्न अमेरिका या अमेरिका में। आप देखो यूएसए में तो हमारे प्रेरीज। ठीक है, प्रेरीज हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड है। प्रेरीज को हम ग्रीनरी ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, यानी कि विश्व के अनाज के भंडार किस ग्रासलैंड को बोला जाता है, तो आप यहाँ बोलोगे प्रेरीज। ठीक है, ये हमारी नदर्न अमेरिका में है। फिर टैगा और स्टेपी दोनों हमारे यूरेशिया में, यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है। ये भी हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड है। फिर यहाँ पे पुस्ताज, पुस्ताज यूरोप में पाया जाता है, स्पेसिफिकली आपको हंगरी जो कंट्री है वहाँ पे मिलेगा पुस्ताज। ये भी हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड है। यदि साउथ अमेरिका की टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो पंपास है जो अर्जेंटीना में मेनली मिलेगा, और वेल्ड हमारे साउथ अफ्रीका में मिलेगा। ये भी हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये अफ्रीका कंटिनेंट का पार्ट है। फिर डॉन ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ये भी हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है डॉन के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट में डॉन ग्रासलैंड पाया जाता है, तो ये आप देख लो साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे आपको मिलेगा डॉन ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये हमारा रहा बेसिक। इसी से एक क्वेश्चन हमारा बनता है, एक बार फिर देख लेते हैं। टैगा और स्टेपी दोनों यूरेशिया में टेम्परेट ग्रासलैंड है। पुस्ताज ये आपको यूरोप में मिलेगा, हंगरी में। प्रेरिस ये आपको नदर्न अमेरिका में मिलेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड है। लानोस ये आपको वेनेजुला में। कंपोस ये आपको ब्राज़ील में। पंपास अर्जेंटीना में। वेल्ड साउथ अफ्रीका में। और सवानाज आपको अफ्रीका में। ठीक है, ये हमारा ग्रासलैंड है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में तीन आपको नाम याद रखने हैं, लानोस, कंपोस और समानास। अब हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला एमसीक्यू है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन यूरेशिया। ठीक है, ये 2014 में पूछा था यूपीपीएससी ने।
तो यूरेशिया में कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है? अभी हम लोग देखे थे स्टेपी, ठीक है। डॉन आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, वेल्ड साउथ अफ्रीका में मिलेगा, और प्रेरीज आपको अमेरिका में मिलेगा, यूएसए में, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेपी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो, टेम्परेट जो ग्रासलैंड होती है उसकी नेट जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो लोवेस्ट होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल सवानास, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दो का हमारा सी हो जाएगा। टेम्परेट ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से कम होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दो का हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अब 2016 में यूपीपीएससी ग्रासलैंड से अगेन एक क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। देखो, लानोस अभी हम लोग देखे थे कहाँ पे है, वेनेजुला यानी कि साउथ अमेरिका में, तो इसको आप मिला दोगे 4 के साथ। स्टेपी हम लोग देखे थे हमारा यूरोप और एशिया दोनों में, यूरेशिया में पाया जाता है, यहाँ पे यूरोप ऑप्शन है तो 3 में मैच कर देंगे। प्रेरीज जिसको ग्रेनी ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं वो हमारे यूएसए में पाया जाता है यानी नॉर्थ अमेरिका में, और वेल्ड आपको अफ्रीका में, स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, तो दो को मैच कर लोगे, ठीक है। ये हमारे मैच द फॉलोइंग हमारा हो जाएगा। फिर हम लोग आज का चौथा यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन 2018 में यूपीपीएससी ग्रासलैंड से फिर से एक क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पम्पास ग्रासलैंड सिचुएटेड। पम्पास ग्रासलैंड हमारा कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना में पम्पास है। कंपोस हमारा ब्राज़ील में है, और ठीक है, तो ये हमारा 4 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पांचवा, अगेन यूपीपीएससी 2019 में ग्रासलैंड पे एक क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स। लैंड ऑफ बिग गेम्स हम ट्रॉपिकल सवानास को बोलते हैं, जो कि हमारा अफ्रीका में है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो हमारी पशु पाए जाते हैं और वहाँ पे हंटिंग भी किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ बिग गेम। तो हमारे ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, इसको बोला जाता है। तो 5 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, मीडो ग्रासलैंड इज लोकेटेड। मीडो ग्रासलैंड हमारा यूरोप में लोकेटेड है, तो 6 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीडो ग्रासलैंड यूरोप में लोकेटेड है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आज का सातवां यहाँ पे क्वेश्चन है, पुस्ताज। हम लोग देखे थे पुस्ताज ग्रासलैंड कहाँ पे है? यूरोप में है। यूरोप में स्पेसिफिकली आपको हंगरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 7 का हमारा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है आज का यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज नॉट ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। देखो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में 3 हम लोग ग्रासलैंड देखे थे नाम, लानोस जो कि वेनेजुला में पाया जाता है, कंपोस ब्राज़ील में, सवाना जो कि अफ्रीका में। ये हमारी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, लेकिन पंपास हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड है और ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो 8 का हमारा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। और आज का नवा क्वेश्चन यहाँ पे, कैंटरबरी, ठीक है। कैंटरबरी ग्रासलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो ध्यान रखिएगा, कैंटरबरी हमारा कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है, ऑस्ट्रेलिया में डॉन है, अर्जेंटीना में पंपास है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड है। तो 9 का हमारा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। तो आज के टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज इक्वेटोरियल क्लाइमेट ग्रासलैंड, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे ग्रासलैंड में दो टाइप की, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। लेकिन ट्रॉपिकल में भी सब कैटेगरी एक और होती है, इक्वेटोरियल, जो कि इक्वेटर के नियर पाई जाती है। तो इसमें से आपको बताना है इक्वेटर के नियर ग्रासलैंड कौन सा पाया जाता है। देखो, लानोस आपको वेनेजुला में मिलेगा, जो कि इक्वेटर के पास नहीं है यहाँ पे। कंपोस आपको ब्राज़ील में है, ये भी इक्वेटर का नहीं है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है बट इक्वेटर के पास नहीं है। सिल्वास, सिल्वास आपको इक्वेटर के आस में मिलेगा, ये भी आपको ब्राज़ील में है। तो 10 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सिल्वास। पंपास हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। 10 का हमारा यहाँ पे सी, सिल्वास हमारा इक्वेटेरियल जो क्लाइमेट ग्रासलैंड आपको ब्राज़ील में देखने को मिलता है। तो ये रहा दोस्तों आज का ग्रासलैंड से रिलेटेड हम लोग 10 एमसीक्यूज को डिस्कस किए और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखे। यदि
आपने इस वीडियो को अच्छे से मेमोराइज़ कर लिया है और दिमाग में बैठा लिया है, तो आप पक्का ग्रासलैंड से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, आप उसको सही कर पाएँगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।